द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल इंतजार कर रही है। खबर आ रही है कि मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ 10 लाख गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगी। पूरा माजरा क्या है आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर लगातार जो है वो हंगामा देखने को मिल रहा है, बवाल देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब सितंबर में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन हुआ था, उस बीच भी हालत जो है वो खराब हो गई थी। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है वो लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन ये मराठा आरक्षण क्यों है और आखिरकार इसकी मांग क्यों की जा रही है, सरकार इस पर क्या कह रही है, कोर्ट इस पर क्या कह रहा है और जो लोग ये आरक्षण मांग रहे हैं उनका क्या कहना है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देखिए जिसमें बताया गया है कि किस तरह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर 10 लाख गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर उतरेंगी। यहां पर हेडलाइन में लिखा है कि 10 लाख गाड़ियां मुंबई को निकलेंगी। मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे ने तैयार की रणनीति। मराठा आरक्षण जो है वो मनोज जरांगे ही लीड कर रहे हैं और इन्होंने ही सितंबर में भूख हड़ताल की थी और दोबारा से भूख हड़ताल करने की जो है वो तैयारी हो रही है। यहां पर आगे देखिए लिखा है कि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने एक बार फिर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर ली है। उन्होंने ऐलान किया कि वो आरक्षण की मांग के लिए तीसरी बार भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। आंदोलन के लिए अपनी रणनीति के बारे में उन्होंने बताया कि 20 जनवरी को 10 लाख गाड़ियां मुंबई के लिए निकलेंगी। उन गाड़ियों में वो चीजें होंगी जिनकी आंदोलनकारियों को जरूरत होगी। तो 2024 से पहले इतना बड़ा प्रदर्शन होना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। मंगलवार को मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण पर सरकार के सुस्त रवैये पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार सरकार के आश्वासन पर हम पीछे हट गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उन्होंने मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए आगामी 20 जनवरी से एक और भूख हड़ताल का ऐलान किया है। यानी कि 20 जनवरी से एक और भूख हड़ताल मनोज जरांगे यहां पर करेंगे, जो मराठा आरक्षण के नेता हैं, जो इस प्रदर्शन आंदोलन को लीड कर रहे हैं। ये उनकी तीसरी भूख हड़ताल होगी। पिछला अनशन 9 दिन चला था जिसमें उनके जो प्रदर्शनकारी थे वो नाराज हो गए थे और उसके बाद जबरदस्त भिड़ंत प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच देखने को मिली थी। जरांगे ने यह भी घोषणा की है कि कुछ 10 लाख वाहन मुंबई के लिए रवाना होंगे उन चीजों को लेकर जिनकी हमें आंदोलन में जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को 24 दिसंबर का जो है वो वक्त दिया था, लेकिन अब जो है वो वक्त पूरा हो चुका है, समय पूरा हो चुका है। सरकार को बताने का वक्त आ गया है कि मराठा कमजोर नहीं है। यहां हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण जो है वो लगातार जोर पकड़ रहा है और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर उठकर सामने आए। आगे लिखा है, जरांगे ने मैदान पर अपनी रणनीति के बारे में बताया है कि वो आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। 20 जनवरी से ये सब जो है वो शुरू हो जाएगा, उनका आंदोलन और भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो जलाना जिले के अंतरवाली स्थित अपने गांव से पैदल रवाना होंगे और मुंबई पहुंचेंगे। उनके साथ समुदाय के लोग भी शामिल होंगे। जरांगे ने कहा कि धरना स्थल पर लोग ग्रुप में होंगे, यानी कि ग्रुप में बटे होंगे और एक ग्रुप में 30 से 40 हजार लोगों के होने की संभावना है। अगर यहाँ पर 3 से 4 ग्रुप भी हुए तो आप सोच सकते हैं कि लाखों की भीड़ जो है वो मुंबई में इकट्ठा होगी और यहाँ पर मराठा आरक्षण को लेकर जबरदस्त विरोध, जबरदस्त प्रदर्शन आंदोलन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ समझते हैं कि ये मराठा आरक्षण क्या है और इसकी टाइमलाइन क्या है, यानी कि इस पर सरकार क्या कह रही है, कोर्ट क्या कह रहा है, ये मामला कब से चला आ रहा है। मनोज जरांगे के बारे में आपको बता दें तो ये 2011 से एक्टिव है मराठा आरक्षण को लेकर और यहाँ पर वो लगातार मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब इस सब पर क्या कुछ कहना है तमाम लोगों का, इस पर बात करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर एबीपी का आर्टिकल देखेंगे और हम इसी आर्टिकल से समझेंगे कि ये मराठा आरक्षण क्या है और इसे लेकर महाराष्ट्र में इतना बवाल क्यों है। मराठी
जो लोग हैं महाराष्ट्र में, उनकी जो आबादी है वो 30% बताई जाती है और इसी के साथ वो अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जैसे कि SC ST को दिया जाता है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, इस आर्टिकल से समझेंगे। यहां पर लिखा है, मराठाओं की धरती महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भड़का हुआ है। जालना में 1 सितंबर को भड़की हिंसा के बाद राजनीति गरमाई हुई है। मराठाओं के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग करने वाले हजारों प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद वहां पर हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद हिंसा बड़े पैमाने पर जुलूस, प्रदर्शन और बंद के रूप में महाराष्ट्र के कई जिलों में फैल गई। 29 अगस्त को मराठाओं के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी जालना जिले के अंतरवाली सारथी गांव में इकट्ठा हुए थे। यहां मराठा मोर्चे के संयोजक और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जारंगे भूख हड़ताल पर बैठे थे। ये इनके आंदोलन की बात हो रही है, पिछले आंदोलन की बात हो रही है। जब जारंगे की हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस उनको अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर करने लगी और ये सब देखकर उनके जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो साथ के लोग थे, वो सब भड़कने लगे और उसके बाद वहां पर जो है वो हिंसा फैल गई। हालत जो है वो खराब हो गई। पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जालना में हुई इस घटना के बाद सोलापुर, औरंगाबाद और नागपुर समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में मराठा समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए। तो ये तो आपने देखा कि इनका पिछला जो प्रदर्शन हुआ उसमें किस कदर बवाल हुआ। अब आपको बताते हैं कि ये लड़ाई क्यों है। दरअसल राज्य में मराठा आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। एबीपी के इस आर्टिकल के मुताबिक राज्य सरकार तो मराठाओं को फिर से आरक्षण देने की पूरी कोशिश में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा की जो दीवार खड़ी कर दी है उसे भेद पाना मुश्किल है। आपको बता दें कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, बॉम्बे हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी गया और वहां से मराठा आरक्षण जो लोग मांग रहे हैं उन्हें बड़ा झटका लगा। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाकर मराठा समुदाय को 13% आरक्षण दिया था, मगर मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी और कहा कि आरक्षण को लेकर 50% की सीमा को नहीं तोड़ा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया, दलील दी, जो भी आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 में आरक्षण की सीमा को अधिकतम 50% तक सीमित कर रखा था। तो यहां आप देख रहे हैं कि मराठा आरक्षण को लेकर किस तरह से पेंच फंसा हुआ है। मराठा समुदाय के लोगों की मांग है कि हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, जैसे पिछड़ी जातियों को मिला हुआ है वैसा ही इन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। मराठाओं का दावा है कि समुदाय में एक छोटा तबका है जो समाज में ऊंची पैठ रखता है, लेकिन समुदाय के बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकार कर चुका है कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है। तो यहां पर आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों मना कर रहा है और मराठा आरक्षण को लेकर लड़ाई क्यों है। मराठा समुदाय के जो लोग हैं महाराष्ट्र में वो आरक्षण क्यों मांग रहे हैं ये भी आप समझे। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया है ये भी आप समझे। अब इसमें जो राज्य सरकार का रोल है, कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने तो उनकी मदद करने की कोशिश की और 13% मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मराठाओं को आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं है। संविधान के आर्टिकल 16 के तहत अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया है, यानी उन लोगों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई हैं जो सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पिछड़ी हुई हैं। तो यहाँ आप मराठा आरक्षण को लेकर तमाम चीजें समझ चुके हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। अब 20 जनवरी को 10 लाख गाड़ियां मुंबई में निकलेंगी और मराठा आरक्षण एक बार फिर से जोर पकड़ेगा और भूख हड़ताल भी शुरू हो जाएगी मनोज जांगड़े की। तो यहाँ पर देखना होगा कि अब 2024 के चुनाव से निपटते बीजेपी इससे कैसे निपटेगी और किस तरह से ये 10 लाख गाड़ियां जो मुंबई में बीजेपी के खिलाफ उतरेंगी, इससे बीजेपी कैसे डील करेगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, मराठा आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।